गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने लास्ट टाइम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 प्रश्न करवाए थे। बाणभट्ट की आत्मकथा, अर्धकथानक, एक कहानी है भी, पिंजरे की मैना। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके साथ ही सिंहावलोकन, आंगन के वंदनवार, अरे यावर रहे गायब और कलम के सिपाही, इन सभी रचनाओं के संबंध में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है पिछली वीडियो में। अब हम तीसरा प्रश्न भी कर चुके थे जिसमें हमें संस्मरण और रेखाचित्र पर बात करनी थी। एक चीज़ यहाँ हम नोट कर लेना, आंगन के वंदनवार का मैंने लेखक आपको नहीं बताया था, तो आप नोट कर लेंगे। आंगन के वंदनवार का लेखक जो हैं वो विवेकी राय हैं और इनका एक और संस्मरण है मेरे सूर्योदय हृदय। तो ये भी आप याद रखें आगे के एग्जाम्स के लिए। तो हम आज बात करेंगे चौथे प्रश्न से। मैंने आपको कहा था कि मैं 4-5 प्रश्न सब में करवाऊंगी, तो अब हम चौथे प्रश्न से बात कर रहे हैं। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो ये सभी को पता है कि व्योमकेश दरवेश जो है वो रचना है जीवनी की। जीवनी लिखी गई है व्योमकेश दरवेश के नाम से, और यह जो जीवनी है वह जीवनी लिखी, मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। व्योमकेश दरवेश लिखा किसने है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना व्योमकेश दरवेश, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इसके साथ ही इन्होंने नंगा तलाई का गांव नामक जीवनी लिखी है जो 2004 में लिखी गई है, और एक और इनकी जीवनी है जो गंगा स्नान करने चलोगे, 2012 की रचना है। तो ये भी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ही रचनाएं हैं जो आपको याद रख लेनी है। ये भी पूछी गई रचनाएं हैं। इसके बाद में अगला अपना 5वां प्रश्न है हिंदी पत्रिका और उससे संबंध स्थान का सही विकल्प। नाट्यवार्ता कलकत्ता से, बहुवचन भोपाल से, साक्षात्कार दिल्ली से और मधुमती जयपुर से। तो इसमें गलत है, इसमें सही स्थान पूछा है। तो मैं आपको बता देती हूँ तीनों। बहुवचन जो पत्रिका थी वह बहुवचन पत्रिका वृद्धा से निकलती थी, तो ये जो पत्रिका है भोपाल से, ये इसमें गलत है। इसके साथ ही साक्षात्कार जो पत्रिका थी वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो यह भी इसमें गलत है। और मधुमती जो पत्रिका है वह भी उदयपुर से निकलती थी, तो इसलिए यह भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो नाट्यवार्ता कलकत्ता का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुवचन पत्रिका जो है वो अशोक वाजपेयी के संपादन में निकलती थी, और ये पर्सनली महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से निकलने वाली पत्रिका थी। इसके फिर बाद में थोड़े दिन संपादक अशोक मिश्र भी रहे हैं, और ये वर्धा से त्रैमासिक रूप में निकलने वाली पत्रिका थी। इसके बाद साक्षात्कार पत्रिका जो है वो त्रैमासिक ही है, और ये मनोहर वर्मा द्वारा निकाली जाती थी, और ये एमपी से निकलती थी। ठीक है, तो एमपी भोपाल से ये निकलती है, और यह साक्षात्कार पत्रिका है, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद मधुमती सभी को पता है राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, और यह साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है। और मधुमती पत्रिका जो है वो मासिक है, और हाल ही में इसके जो संपादक हैं वो रोहित गुप्ता हैं। तो ये सभी मैंने पत्रिकाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हिंदी का हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र कौन सा था? तो मैं इसका सीधा उत्तर बता देती हूँ। मतवाला पत्र जो था वो हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र था। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनकी सभी पत्रों के बारे में और इनके संपादन और ये कहाँ से प्रकाशित होते रहे हैं। तो सबसे पहले मतवाला का जो संपादन है वो महादेव प्रसाद सेठ ने किया था। हालांकि जब भी संपादन का नाम आता है तो सभी निराला का नाम जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महादेव प्रसाद सेठ थे जिसने मतवाला का संपादन करते थे। और ये 1923 की पत्रिका है जो साप्ताहिक थी, और यह कलकत्ता से निकलती थी। इसके बाद जागरण पत्रिका है जो 1932 की पत्रिका है, यह भी साप्ताहिक पत्रिका थी, और यह बनारस से निकलती थी। और इसके जो संपादक रहे हैं वो शिवपूजन सहाय रहे हैं। इसके बाद में करमवीर पत्रिका जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है जो 1924 में निकलती थी, और यह भी साप्ताहिक थी। यानी हमने अब तक जितनी पढ़ी वो करमवीर, मतवाला और जागरण तीनों साप्ताहिक पत्र थे जो
करमवीर है वह साप्ताहिक है और जबलपुर से यह पत्रिका निकलती थी। इसके बाद अंतिम पत्रिका है भारत। तो भारत पत्रिका नंदुलारे वाजपेयी के संपादक में निकलती थी और यह साप्ताहिक नहीं थी, यह अर्ध साप्ताहिक थी, यानी हफ्ते में 2 बार इसके अंक प्रकाशित होते थे और यह इलाहाबाद से निकलती थी। तो इस तरह से छठे प्रश्न में भी मैंने आपको सभी पत्रिकाओं के बारे में डिटेल से जानकारी दे दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हम सातवें प्रश्न पर। सामग्री वैशिष्ट्य की दृष्टि से हिंदी शोध पत्रिकाओं में शामिल नहीं है। तो शोध पत्रिका का नाम पूछ रहे हैं जिसमें रिसर्च किए जाते हैं और जिसमें किसी भी लेखक विशेष का शोध दिखाया जाता है। तो शोध पत्रिकाओं में शामिल जो है वो नहीं है, वो है सारिका पत्रिका, क्योंकि सारिका जो है वो कमलेश्वर के द्वारा और इसके एक और संपादक रहे हैं, मैं अभी दिमाग से निकल रहा है तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन ये मुख्यतः कमलेश्वर की थी और यह मासिक पत्रिका थी। और साहित्य सम्मेलन पत्रिका जो थी वो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा निकलती थी और नाम स्वरूप चतुर्वेदी इसके संपादक थे। ये शोध पत्रिका थी। हिंदी अनुशीलन भी शोध पत्रिका थी और नागरी प्रचारणी पत्रिका भी शोध पत्रिका है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो 1896 से होता है और यह त्रैमासिक पत्रिका रही है और यह काशी से प्रकाशित होती थी और वैणी प्रसाद जो हैं वो इसके प्रथम संपादक रहे हैं। 1907 से यह पत्रिका मासिक हो गई थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कब से यह पत्रिका मासिक हो गई थी, तो 1907 से यह पत्रिका मासिक हो गई थी। पहले त्रैमासिक थी और बाद में यह मासिक हो गई थी। इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो 1893 में हुई थी, जिसमें श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे और इन्होंने वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो साथ में ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको और दे रही हूँ। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न जो है वो है यात्रा वृत्तांतों से संबंधित और यात्रा वृत्तांत जिसने लिखे हैं उसके सामने इनको मैच करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है। चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा है और लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का है। तो इस तरह से आप इनका मैच कर लेंगे इस प्रश्न के अनुसार। और इसके अलावा कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर यहाँ दिया हुआ है, इसके साथ ही उड़ते चलो 1954 में यह भी इनका यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद सेठ गोविंद दास का पृथ्वी परिक्रमा तो है ही, साथ में सुदूर दक्षिण पूर्व यह भी इनका यात्रा वृत्तांत माना जाता है। इसके बाद लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का यात्रा वृत्तांत है। एक इनका यात्रा वृत्तांत राह बीती 1956 में है और यह सारे यशपाल के हैं। इसके बाद एक और निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत है, वे और मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले एक प्रसिद्ध बता देती हूँ मैं, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, यह भी बहुत पूछा जाने वाला यात्रा वृत्तांत है, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर के हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय और हमसफर मिलते रहें, यह भी तीनों विष्णु प्रभाकर के हैं जो बहुत बार पूछे गए यात्रा वृत्तांत हैं। निर्मल वर्मा का चीरों पर चांदनी अभी मुझे एक ही मिल रहा है, उसके बाद अगर मुझे दूसरा और मिलेगा तो मैं आपको अगले वीडियोज में बता दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न जो है वो कहानी आंदोलनों से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो आंसर हमारा रहेगा वो 4th नंबर है, क्योंकि आप सबको पता है कि समानांतर कहानी जो है वो कमलेश्वर के द्वारा थी। तो बाकी सभी जो सक्रिय कहानी है राकेश वत्स की है, सचेतन कहानी महेश सिंह की है, ए कहानी गंगा प्रसाद विमल की है, लेकिन इसमें बेमेल जोड़ा जो है वो समांतर कहानी का है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न जो है वो नाटक और नाटककारों से संबंधित प्रश्न है। नाटककार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कुछ नाटकों के बारे में भी तो नाटकों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सुम्मेलित नहीं है, मिलाना है हमें। तो अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी का नाटक है
संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास का है। महाराणा प्रताप जो है वो राधा कृष्ण दास का नाटक है। यह प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र का जो नाटक है वो है कली कौतुक रूपक, 1886 में लिखा गया है। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी के बूढ़े मुँह मुहा से, तनमन गोसाई को अर्पण और सती चंद्रावती, यह नाटक भी राधाचरण गोस्वामी के हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा भारतेंदु का नील देवी है जो 1881 में है। भारतेंदु के अन्य प्रमुख जो भी नाटक है, जो मौलिक नाटक है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये सभी नाटक भारतेंदु के मौलिक नाटक है। तो मैं अभी ये नाम मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि आगे आपके भारतेंदु का ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको सारे बता दिए। मैं फिर से बोल रही हूँ। रत्नावली विद्यासुंदर 68 यानी 1868 में, पाखंड विडम्बन 1872 में, धनंजय विजय 1873 में, मुद्रा राक्षस 1878 में, दुर्लभ बंधु 1880 में, कर्पूर मंजरी 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में और भारत जननी 1877 में लिखित नाटक हैं जो भारतेंदु के प्रमुख मौलिक नाटक हैं। इसके अलावा रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सॉरी, ये अनुदित नाटक बता रही थी मैं आपको, इसमें आप करेक्शन कर लेना, ये मूल नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है। मूल नाटक मैं आपको बता रही हूँ। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष्य विस्मोदनम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी, यानी जो नील देवी दिया गया है ये मौलिक नाटक है भारतेंदु जी का। तो जो पहले नाटक बताए मैंने वो मौलिक नहीं, अनुदित नाटक है, उनको मैंने आपको सन वाइज बता दिया है। इसके साथ में ही अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है राधा कृष्ण दास का नाटक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो ये सभी को पता है कि रक्षाबंधन कहानी जो है वो प्रेमचंद की नहीं है, बाकी तीनों कहानियाँ जो हैं वो प्रेमचंद की हैं। इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अनुदित नाटक नहीं है, तो मैंने अभी बताया था पाखंड विडम्बन अनुदित है, इसमें विद्यासुंदर भी अनुदित है, भारत जननी भी अनुदित है, लेकिन नील देवी जो नाटक है वो भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। तो इस तरह से हमने 12 प्रश्नों तक कर लिया है। इसके बाद हम 20 प्रश्नों तक जो वीडियो है वो अगले में देखेंगे, क्योंकि इनके डिटेल्स मुझे बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ये सभी बताऊंगी। इसके अलावा नाटक के संबंध में हम बात कर रहे हैं तो कुछ और नाटक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बालकृष्ण भट्ट का नाटक है नई रोशनी का विष, राधा कृष्ण दास के मैंने भी बताए, महाराणा प्रताप दिया हुआ है, साथ में ही पद्मावती भी इनका एक नाटक है, और इसके अलावा दुखिनी बाला भी इनका एक नाटक जो माना गया है। इसके अलावा श्रीनिवास दास का भी रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण श्रीनिवास दास के नाटक हैं, और प्रहलाद चरित्र। तो इस तरह से आप इन नाटकों को देख लेंगे जो प्रारंभिक नाटककार हैं और प्रारंभिक नाटक जो लिखे गए थे वे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी का परिणय और मयंक मंजरी नाटक भी प्रसिद्ध है, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरित्रावली और जानकी मंगल नाटक इसमें प्रारंभिक नाटकों में आते हैं। इसके अलावा एक नाटक है भारत सौभाग्य जो अंबिका दत्त व्यास का है, और यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य नाटक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रारंभिक कुछ नाटक और नाटककार थे जिनको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब हम 12 तक हो गए हैं। 13 नंबर प्रश्न जो निबंधों से संबंधित है, तो अनेक निबंधकार और निबंधों पर आधारित प्रश्न मैं आपसे अगले वीडियो में करूँगी।